हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट। आज से हम एसिड्स, बेसेस एंड सोल्ट्स चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आए। ये पार्ट 1 है और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, uses of An acid is a chemical substance that releases hydrogen ions, H+, when dissolved in water. अब इसे समझते हैं। इस definition में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है when dissolved in water। मतलब जब कोई acid पानी में घुलता है तभी वो hydrogen ions H+ रिलीज करता है। और यही hydrogen ions acids की सभी chemical properties के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब सवाल आता है, क्या सभी एसिड्स एक जैसे होते हैं? नहीं, उनके सोर्स के आधार पर एसिड्स को 2 भागों में बांटा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड्स, मान लीजिए आप लेमन, कर्ड या विनेगर का उपयोग करते हैं। इनमें पाए जाने वाले एसिड्स प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Organic acids are acids obtained from plants and animals. Examples: citric acid, lemon; acetic acid, vinegar; lactic acid, curd; tartaric acid, tamarind; formic acid, ant sting; oxalic acid, spinach. इनमें से अधिकांश weak acids होते हैं। Mineral acids, अब बात करते हैं mineral acids की। ये एसिड्स पौधों या जानवरों से नहीं मिलते, इन्हें मिनरल से तैयार किया जाता है। Mineral acids are acids prepared from minerals. Examples: hydrochloric acid, HCl; sulfuric acid, H2SO4; nitric acid, HNO3. इनका उपयोग मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज और लैबोरेटरीज में किया जाता है। Types of acids based on strength. अब एसिड्स को एक और आधार पर बांटा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। लेकिन पहले समझते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि एसिड पानी में घुलकर H+ आयन्स कितनी मात्रा में बनाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स डेफिनेशन: स्ट्रॉन्ग एसिड्स completely ionize in water and release a large number of hydrogen ions H+. Examples: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मतलब ये पानी में लगभग पूरी तरह टूट जाते हैं। वीक एसिड्स डेफिनेशन: वीक एसिड्स partially ionize in water and release only a small number of hydrogen ions, H+. Examples: acetic acid, citric acid, lactic acid, carbonic acid, मतलब ये पूरी तरह नहीं टूटते। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब जानते हैं एसिड्स की पहचान कैसे करें। प्रॉपर्टी 1, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी यदि ब्लू लिटमस का रंग रेड हो जाए तो सोल्यूशन एसिडिक है। प्रॉपर्टी 2, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड जोड़ मेटल सॉल्ट जोड़ H हाइड्रोजन गैस की पहचान पॉप साउंड टेस्ट से की जाती है। Property 3, acids react with metal carbonates to produce salt, water and carbon dioxide gas. Acid जोड़ carbonate equals salt जोड़ water जोड़ CO2 carbon dioxide की पहचान lime water test से होती है। Property 4, acids react with bases to form salt and water. इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। What do all acids have in common? अब सवाल है, इतने अलग अलग एसिड्स होने के बावजूद इनमें कॉमन क्या है? All acids produce hydrogen ions, H, in aqueous solution. यानी चाहे एसिड कोई भी हो, पानी में घुलने पर सभी H आइकन्स बनाते हैं। इसी वजह से सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग समान होती है।
Concentrated acid vs dilute acid. Concentrated acid contains more acid and less water. Dilute acid contains less acid and more water. Safety rule: always add acid to water. Never add water to acid. क्योंकि इससे बहुत अधिक हीट निकलती है और एसिड उछल सकता। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन पार्ट 2।